हेलो बच्चों, आइए आज हम कक्षा 7 में नैतिक शिक्षा विषय के अंतर्गत अगला अध्याय अध्ययन करते हैं। पाठ 9। पाठ का नाम है भाग्य का अभिशाप। बच्चों, इस पाठ को हम पुस्तक की सहायता से पढ़ते हैं। पाठ 9, भाग्य का अभिशाप। प्रत्येक मनुष्य का भाग्य अलग होता है। किसी के भाग्य में अधिक सुविधाएं होती हैं तो किसी के भाग्य में इनका अभाव होता है। बच्चों, सभी मनुष्यों का भाग्य अलग अलग होता है। किसी का भाग्य काफ़ी अच्छा होता है जो तमाम सुख सुविधाओं को भोगता है, और इसके उलट कुछ लोगों का भाग्य खराब होता है जो हमें देखने को जरूर मिलता है। कभी कभी मनुष्य अपने भाग्य द्वारा पाई गई वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होता और अधिक पाने की लालसा में अपना सब कुछ गंवा देता है। लेकिन बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ऐसी स्थिति बनती है कि ईश्वर के द्वारा जितना उसको मिला होता है उससे वह संतुष्ट नहीं हो पाता और उससे भी ज़्यादा पाने की चाहत में वह अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को भी गंवा देता है। इसी चीज़ को हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो देखते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में 4 ब्राह्मण युवक रहते थे। बहुत समय की बात है, किसी गांव में 4 ब्राह्मण युवक रहते थे। वे चारों बाल सखा थे। बाल सखा मतलब बचपन का मित्र। वे चारों अक्सर यही सोचा करते थे कि यदि उन्हें कहीं से बहुत सा धन और सोना मिल जाए तो वे सब आराम से अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। वह सब यही सोचते रहते कि कहीं से यदि कोई सोना मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, जिससे हम अपने जीवन को और आराम से बिता सकें। इसी विचार से उन चारों ने कई महात्माओं और साधु संतों से भी धन पाने का मार्ग पूछा। तो इसी के कारण वह विभिन्न साधु महात्माओं और अन्य लोगों से धन पाने का रास्ता पूछा, परंतु कोई भी उनकी इस समस्या का समाधान नहीं कर सका। लेकिन कोई भी इनके इस समस्या का समाधान नहीं कर सका। उसी गांव के बाहर एक ऋषि का आश्रम था। जिस गांव में ये बच्चे रहते थे, उसी गांव के बाहर एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि का नाम पूर्णानंद था। उस ऋषि का नाम पूर्णानंद था। वे चारों मित्र ऋषि पूर्णानंद के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे ऋषिवर, हम यहाँ आपका आशीर्वाद और आपसे एक सलाह लेने आए हैं। सर्वप्रथम बच्चे उस आश्रम में पहुँचते हैं और उस ऋषि का आशीर्वाद लेकर और कहते हैं कि हम आपसे कुछ सलाह लेने आए हैं। हम चारों गहरे मित्र हैं और अपना पूरा जीवन सुख और शांति से व्यतीत करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ढेर सारे धन और सोने की आवश्यकता है। धन और सोना कमाने के लिए हम कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। ऋषि से अपनी बात बताते हुए चारों मित्र कहते हैं कि हम अपना पूरा जीवन सुखपूर्वक बिताना चाहते हैं और इसके लिए हम कठिन से कठिन परिश्रम करने के लिए भी तैयार हैं। उन चारों ब्राह्मण युवकों को देखकर ऋषि पूर्णानंद ने सोचा, ये चारों युवक बहुत परिश्रमी और बुद्धिमान लगते हैं, क्यों नहीं इन्हें अपना शिष्य बनाकर इनको शिक्षा दूं। इन चारों की बातों को सुनने के बाद ऋषि को लगा कि ये चारों बहुत बुद्धिमान और होशियार हैं, इसीलिए हम इन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं और शिष्य बनाकर इनको हम शिक्षा देंगे। यह सोचकर ऋषि पूर्णानंद ने उन चारों युवकों के सामने उन्हें अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। फिर उस ऋषि ने उन युवकों के सामने कहा कि क्या तुम हमारा शिष्य बनना स्वीकार करोगे। चारों युवकों ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे चारों ही बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी ही ऋषि पूर्णानंद द्वारा दी गई विद्याओं को सीख लिया। बहुत बुद्धिमान थे चारों बालक, इसलिए ऋषि द्वारा बताई गई बातों को बहुत जल्दी ही उन्होंने सीख लिया। ऋषि पूर्णानंद अपने शिष्यों की योग्यता से बहुत प्रसन्न थे। ऋषि भी काफ़ी प्रसन्न रहते थे क्योंकि उनके शिष्यों ने उनके
बताए हुए रास्तों पर चल रहे थे और काफ़ी कुछ उनसे सीख लिया था। जब उन चारों युवकों की शिक्षा समाप्त हो गई और वे घर जाने लगे तो उनके गुरु ने उन सबको दिए की एक एक बाती देते हुए कहा, तुम सब अपने अपने पास एक बाती रख लो। मार्ग में जहाँ भी तुम में से जिसके हाथ से यह बाती गिर जाएगी, उस स्थान को खोद कर देखना, उसका भाग्य वहीं छिपा होगा। गुरु ने उन सबको घर जाते समय दिए की एक एक बाती दे दिया और कहा, ये अपने हाथ में रख लो और जब तुम घर जा रहे हो तो घर जाते समय तुम्हारे रास्ते में जहाँ कहीं भी यह बाती तुम्हारे हाथ से गिर जाएगी, समझ लेना तुम्हारा भाग्य वहाँ छिपा होगा, तुम्हारा जीवन वहाँ से सुधर जाएगा। चारों युवक अपने गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। जंगल के रास्ते से चलते चलते अचानक उनमें से पहले युवक के हाथ से उसकी बाती गिर गई। जंगल के रास्ते चलते चलते एक जगह ऐसा आया जहाँ पहले युवक के हाथ की बाती गिर गई। अपने गुरु की आज्ञा मानकर चारों युवकों ने उस जगह को खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद उन्हें भूमि के नीचे तांबे के बहुत से सिक्के मिले। काफ़ी कुछ खोदने के बाद उस जगह से तांबे के कुछ सिक्के मिले। पहले युवक ने उन सिक्कों को लेकर घर लौटने का निश्चय किया। अपने तीनों मित्रों से बोला, हम चारों इन सिक्कों को आपस में बांट लेंगे, चलो अब हम सब अपने घर वापस चलते हैं। पहले मित्र ने अपने और बाकी के मित्रों से बोला कि चलो इन सिक्कों को हम आपस में बांट लेते हैं और अपने अपने घर को वापस चलते हैं। परंतु उसके तीनों मित्रों ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। यह सुनकर पहले युवक ने वह सारे सिक्के समेटे और अपने घर की तरफ चल दिया। जब पहले युवक की बात कोई नहीं माना तो पहला युवक सारे सिक्कों को समेट लिया, इकट्ठा किया, पोटली में बांधा और वह सिक्कों को लेकर अपने घर के लिए चला गया। अगले दिन चलते चलते दूसरे युवक के हाथ से उसकी बाती गिर गई। पहले युवक की तरह दूसरे युवक ने भी उस स्थान को खोद कर देखा तो उसे वहाँ ढेर सारे चांदी के सिक्के मिले। दूसरा युवक भी वहाँ खोदता है। खुदाई करने के बाद वहाँ से चांदी के सिक्के मिलते हैं। पहले युवक की तरह उसने अपने दोनों मित्रों के सामने उस धन को बराबर बराबर बांट लेने और घर चलने का प्रस्ताव रखा, परंतु उसके दोनों मित्रों ने उसका प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। जिस तरह से पहले मित्र ने जो प्रस्ताव दिया था वही प्रस्ताव दूसरे मित्रों ने रखा, तो उन दोनों मित्रों ने इसके भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर क्या था, उन दोनों का इनकार सुनकर दूसरा युवक अपना धन समेटकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। उन चारों मित्रों में से दूसरा युवक वह भी अपना धन समेटा और अपने घर के लिए चला गया। उसके जाने के बाद दोनों मित्रों ने आगे की राह पकड़ी। तीसरे दिन अचानक तीसरे युवक के हाथ से भी उसकी बाती गिर गई और अपने दोनों मित्रों की तरह उसने भी उस स्थान को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते अचानक उन्हें वहाँ पर ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। तीसरे युवक को उस जगह से ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। यह देखकर दोनों मित्रों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों मित्र काफ़ी खुश हो गए। तीसरे युवक ने चौथे युवक से कहा, यह तो बहुत सारा सोना है, चलो हम दोनों इसे लेकर घर वापस चलते हैं। अब हमें आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा युवक चौथे युवक से यह बात कहता है कि अब तो हमें हमारा जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त सोने के सिक्के मिल गए हैं, अतः हमको इसे आपस में बांट करके और हमें अब अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। उसकी बात सुनकर चौथा युवक बोला, यदि तुम वापस जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा। देखो, हमारे पहले मित्र को तांबे के सिक्के, दूसरे मित्र को चांदी के सिक्के तथा तुम्हें सोने के सिक्कों का भंडार मिला है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे भाग में तो हीरे और जवाहरात ही लिखे हैं, अतः मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। चौथा मित्र उदाहरण देते हुए इसको कहता है कि हमारे पहले मित्र को तांबा मिला, दूसरे को चांदी मिला और तुम्हें सोना मिला है, तो निश्चित रूप से इससे भी कीमती
इससे भी बहुमूल्य चीज़ वस्तु हमारे हाथ लगेगी। हो सकता है हमारे भाग्य में हीरे जवाहरात लिखे हों, इसलिए मैं तो घर नहीं जाने वाला, मैं तो आगे की तरफ बढ़ूंगा। यह सुनकर तीसरा युवक बोला, ठीक है तो तुम आगे जाओ, जब तक तुम लौट नहीं आते तब तक मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। तीसरे युवक ने कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम आगे जाओ, लेकिन मैं तब तक तुम्हारा प्रतीक्षा यहाँ पर करूंगा जब तक कि तुम वापस लौट नहीं आते। चौथे युवक ने उसकी बात मान ली और आगे चलने लगा। चौथा युवक अब आगे बढ़ने लगा। कई दिनों तक चलते हुए उसने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली, परंतु अभी तक उसके हाथ से बाती नहीं गिरी। चौथा युवक काफ़ी लंबी यात्रा कर ली, लेकिन अभी भी उसके हाथ से बाती नहीं गिरी। चलते चलते एक दिन वह एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच गया, परंतु उसके हाथ से अभी भी बाती नहीं गिरी। चलते चलते वह रेगिस्तान में पहुंच गया, लेकिन उससे हाथ से बाती नहीं गिरी। लगातार चलने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। अब बहुत दिनों से वह लगातार चल रहा था, इसीलिए भूख और प्यास से परेशान होने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र सामने से आते हुए एक आदमी पर पड़ी, जिसके सिर पर एक पहिया लगा हुआ था। तभी वह क्या देखता है एक आदमी सामने से चला आ रहा है और उसके माथे पर एक पहिया लगा हुआ है, जो लगातार तेजी से घूम रहा था और उसके सिर से खून निकल रहा था। चौथा युवक यह देखकर हैरान रह गया और उसने उस आदमी से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह पहिया आपके सिर पर कहाँ से आया और यह इस प्रकार क्यों घूम रहा है? चौथा युवक परेशान होकर के उस ब्राह्मण से पूछता है कि यह पहिया आपके सिर पर किस तरीके से आया, कहाँ से आया और ये क्यों आपके सिर पर ही घूम रहा है। तभी अचानक वो पहिया उस आदमी के सिर से निकलकर उड़ता हुआ आया और चौथे युवक के सिर में घुस गया। अब वह पहिया इस चौथे युवक के सिर में घुस गया। उसके सिर में घुसते ही पहिए ने दोबारा तेजी से घूमना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस परिवर्तन से चौथा युवक घबरा गया और दर्द से चिल्लाने लगा, अरे अरे यह क्या हुआ, यह पहिया मेरे सिर में कैसे घुस गया, इत्यादि करके आवाज़ें वह निकालने लगा। उसकी बात सुनकर पहले आदमी ने कहा, उसकी बात सुनने के बाद पहले आदमी ने कहा, तुम जरूर बहुत अधिक लालची हो। जिस आदमी के सिर पर यह पहिया पहले लगा हुआ था, वह आदमी कहा कि तुम जरूर बहुत अधिक लालची हो। मैं भी एक लालची था, मैं भी यहाँ हीरे और जवाहरात की खोज में आया था, परंतु यहाँ आकर मुझे भाग्य के देवता का साथ मिला और मेरे सिर पर बोझ बनकर पिछले 14 वर्षों से पहिया लगातार घूम रहा था। उसने कहा कि 14 वर्षों से यह पहिया मेरे ऊपर घूम रहा है, यह बोझ बन करके मेरे सिर पर, क्योंकि मुझे यह श्राप मिला हुआ है और जिसको मैं भोग रहा था। अब यह पहिया तुम्हारे सिर पर तब तक घूमता रहेगा जब तक तुमसे अधिक कोई लालची व्यक्ति यहाँ धन की खोज में नहीं आ जाता। यानी कि मैं जितना लालच किया था उससे ज़्यादा लालची तुम हो, इसीलिए यह पहिया मेरे सिर से निकल करके तुम्हारे सिर में पड़ा। अब यह पहिया तब तक तुम्हारे सिर से नहीं निकलेगा जब तक कि तुमसे ज़्यादा कोई लालच करने वाला नहीं आ जाता। यह पहिया और कुछ नहीं, लालच करने का दंड है। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। अब चौथा युवक उस स्थान पर उस पहिए को अपने सिर पर उठाए हुए अकेला ही रह गया। दूसरी तरफ तीसरे युवक ने लंबे समय तक अपने मित्र के लौटने की प्रतीक्षा की, परंतु जब वह नहीं लौटा तो वह उसी खोज में उसी रास्ते पर चल दिया। अंत में तीसरा व्यक्ति अपने मित्र की खोज के लिए उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया जिस रास्ते पर उसका मित्र गया था। चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां चौथा युवक अपने सिर पर घूमता हुआ पहिए उठाए खड़ा था। आखिरकार खोजते खोजते उसका मित्र उसके पास पहुंच गया। जब उसने अपने मित्र को इस संकट में देखा और देखा कि सिर पर घूमता हुआ पहिया, तो वह स्तब्ध रह गया। और जब उसने अपने मित्र से उसकी इस दशा के बारे में पूछा तो चौथे युवक ने उसकी अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। उसकी कहानी सुनकर तीसरा युवक बहुत दुखी हुआ, परंतु वह अपने मित्र की कोई मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए वह उसे वहीं छोड़कर अपने गांव की तरफ
बढ़ गया। तीसरा युवक मित्र की तलाश में उस तक पहुंच तो गया, लेकिन उसकी दशा को देख करके वह हैरान रह गया और उसकी दशा का कारण भी जाना, लेकिन वह क्या कर सकता था, वह अपने मित्र की कोई मदद नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपने मित्र को वहीं छोड़ करके वह अपने गांव की तरफ बढ़ गया। तो बच्चों, आइए अब जानते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। भाग्य सबसे अधिक बलवान होता है। अधिक पाने की लालच में पढ़कर भाग्य में जो लिखा है हमें उसे ठुकराना नहीं चाहिए। बच्चों, हमारा भाग्य बहुत बलवान होता है, इसीलिए जो हमें हमारे भाग्य में मिला हुआ है हमें अपने भाग्य से संतुष्ट रहना चाहिए और अधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है उसको हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। नहीं तो यह लालच जो है हमें किसी और मुसीबत में फंसा सकता है। तो यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। इस तरह से बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।